नमस्कार। गीता ज्ञान के इस यात्रा के सभी यात्रियों का गीता ज्ञान अंक 15 में मैं अनादि दुबे वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो मित्रों, जैसा कि हमने देखा कि भगवान ने किस तरीके से अध्याय 2 के अंत में विवेकपूर्ण कर्म के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने इंद्रिय निग्रह की सलाह दी। तो अर्जुन को अब थोड़ा सा दोबारा से भ्रम होने लगा कि मेरे लिए क्या उचित है। तो अध्याय 3 में भगवान अर्जुन को उनका लक्ष्य बताएंगे। जो 3 प्रकार के भगवत प्राप्ति के मार्ग हैं, जिसमें कर्म योग, सांख्य योग और भक्ति योग, इन तीनों में अर्जुन के लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है, वो मार्ग भगवान अर्जुन को बताएंगे और यह समझाते हुए बताएंगे कि अर्जुन के लिए वही मार्ग क्यों सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन उससे पहले हमें किसी भी प्रकार का जो हम कर्म कर रहे हैं, उसमें विवेक की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। नाशवान वस्तु का विनाश देखकर दुखी हो जाना और अविनाशी वस्तु को नष्ट करने की इच्छा रखना ही अविवेक है। तो बुद्धि और विवेक में एक अंतर होता है मित्रों। जैसे कि खाद्य और अखाद्य में क्या अंतर है, वो ज़्यादातर लोगों को पता है, लगभग सबको पता है कि क्या खाद्य है, क्या अखाद्य है, कि क्या चीज़ हमें खाना चाहिए और क्या चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन उससे ऊपर जो बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट है कि हमें हर पदार्थ में से किन किन पदार्थों में से थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए और कौन कौन से मिनरल्स और विटामिन्स हमारे शरीर में जाएं, जिससे कि हमारा शरीर पुष्ट बना रहे। तो ये जो ज्ञान है वो विवेक है। तो विवेक बुद्धि से ऊपर की चीज़ है। या आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि हमारे अंतर में 2 समानांतर धाराएं बह रही हैं, 2 समानांतर बुद्धि भी हैं। तो जो हमारे स्थूल शरीर की बुद्धि है, जो हमारी साधारण बुद्धि है, और जो हमारे आत्मा की बुद्धि है, वो विवेक है। तो विवेक बुद्धि से परे है। तो किसी भी प्रकार का हम कर्म करें, हमें विवेक की आवश्यकता होती है। विवेक का प्रयोग करके मानव अपना उद्धार कर सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो मित्रों, हम तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। तो अर्जुन भगवान से पूछते हैं, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। और फिर अर्जुन पूछते हैं, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्युयाम। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। तो अर्जुन ने आखिरकार भगवान से ये पूछ ही लिया कि भगवान, कभी तो आप कहते हैं कि कर्म करो और कभी आप ज्ञान की बात करते हैं। तो
जो मेरे लिए निश्चित उपाय हो वो आप मुझसे बता दीजिए। मुझे ये आपके गूढ़ रहस्य वाली बातें अधिक समझ में नहीं आ रही हैं। तो सीधा भगवान से अर्जुन ने पूछा। तो भगवान अब कृपा करके अर्जुन को उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो अर्जुन के इस प्रश्न का भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। तो मित्रों, निष्ठा का मतलब क्या है? साधक की परिपक्व अवस्था को ही निष्ठा कहते हैं। जब साधक अपने चरम पर पहुंच जाता है, सिद्धि प्राप्त कर लेता है, तो वही निष्ठा है। तो 2 प्रकार की निष्ठाएं जो भगवान जिनकी चर्चा कर रहे हैं वो क्या है? एक तो कर्म योग है। तो कर्मयोगी अपने आप को संसार की सेवा में लगाता है और अपना कर्तव्य कर्म करते हुए, जो कि निष्काम होता है, मोह रहित होता है, विवेकपूर्ण होता है, इस तरीके से निष्काम कर्म करते हुए अपने आप को भगवान की तरफ ले जाता है। और सांख्य योग वो है जिससे कि योगी अपने आप को संसार से अलग कर लेता है, भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, जिसमें तपस्या और ज्ञान की महत्ता है। इसके अलावा एक और भी रास्ता है जिसे भक्ति योग भी कहते हैं, जिसमें साधक पूरा का पूरा विश्वास पे चलता है और वो अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है। इस प्रकार सांख्य निष्ठा और योग्य निष्ठा में जानना महत्वपूर्ण है और भक्ति निष्ठा में मानना महत्वपूर्ण है। तो जानने और मानने में कोई अंतर नहीं होता। जिस प्रकार से जानना संदेह रहित होता है, उसी प्रकार से मानना भी संदेह रहित होता है। योग निष्ठा और सांख्य निष्ठा तो साधक के ज्ञान और उसके पुरुषार्थ पर निर्भर करती है, परंतु भक्ति निष्ठा पूरी तरह से ईश्वर की कृपा पर निर्भर करती है। फिर भगवान कहते हैं, न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों को केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई मनुष्य ये सोच रहा है कि हम कोई कर्म ही नहीं करेंगे और निष्कर्मता को प्राप्त हो जाएंगे, तो ये उसका सबसे बड़ी भूल है। इस संसार में मनुष्य बिना कुछ किए रह ही नहीं सकता है, यही नियम है। हम मानव उन्हीं क्रियाओं को कुछ करना समझते हैं जब हमारे हाथ पैर चलते हैं और हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो हमें दिखता है। सोने को या बैठे रहने को या निष्क्रिय पड़े रहने को हम कोई काम समझते ही नहीं हैं, परंतु ऐसा नहीं है। अगर आपको सोते हुए कोई जगा देता है तो आप कहते हो कि मुझे कच्ची नींद से उठा दिया। इसका मतलब कुछ पक रहा था जो बीच में ही रुक गया। तो सोते हुए भी कोई काम चल रहा था, आपकी नींद पक रही थी, आपकी नींद पूरी हो रही थी। इसी तरह से अगर हम केवल बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भी हम एक कर्म कर रहे हैं। वो कर्म क्या है? बैठने का कर्म। तो
प्रकृति हमसे कोई न कोई काम करवाती ही रहती है। जब तक हमारी सांस है हम किसी न किसी काम में लगे ही रहते हैं। तो भगवान का आशय ये है कि अगर हमें कामों में लगे ही रहना है तो हम विवेकपूर्ण निष्काम कर्मों में लगे रहें, कि जिससे कि हम निष्कर्मता को प्राप्त हो जाएं। इसका तात्पर्य ये है कि जब आप निष्काम कर्म करते हैं तो उसके फलों का आप हेतु नहीं बनते, उसके अच्छे और बुरे फल आप नहीं लेते हैं। वो आपके कर्म उसी प्रकार से हैं जैसे कि आप कोई चना घर पे ले आइए और उसको तवे पे भून दीजिए, तो फिर बाहर जब आप उसको बोएंगे तो वो उगेगा नहीं। तो उसी प्रकार से जो हमने कर्म, निष्काम कर्म जब हम करते हैं तो वो उनमें फल देने की जो क्षमता है वो ही खत्म हो जाती है। तो हम उनके अच्छे और बुरे फलों का हेतु बनते ही नहीं हैं। तो भगवान का यही कहना है। निष्काम कर्म तभी संभव है जब हम यह कर्म अपने लिए ना करके संसार के लिए करते हैं, तभी उसमें संपूर्ण रूप से कामना का अभाव होता है। क्योंकि जब तक हम कर्म अपने लिए करेंगे, कामना का त्याग करना मुश्किल है, और जब तक कामना का त्याग नहीं होगा, निष्कर्मता की प्राप्ति होना भी मुश्किल है। इसी प्रकार सांख्य योग में भी अगर कोई सन्यासी यह समझता है कि सिर्फ कर्मों का त्याग करके ही वह सन्यासी बन जाएगा, तो यह भी उपयुक्त बात नहीं है। उसे भी अपने सन्यासी का कर्म करना ही पड़ता है। तो भगवान ने कर्मों की प्रधानता दोनों योगों में सिद्ध की है। उनकी शैली अलग हो सकती है, उनका तरीका करने का अलग हो सकता है, परंतु कर्म तो करना ही है। फिर भगवान कहते हैं, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु निष्ठत्य कर्म कृता कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुण। निःसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य न चाहते हुए भी कर्म करने के लिए प्रकृति द्वारा बाध्य किया जाता है। तो जैसा मैंने पहले बताया, मनुष्य केवल स्थूल शरीर की क्रियाओं को ही कर्म मानता है, परंतु भगवत गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। तो जो विचार आपके मन में आज अभी आ रहे हैं, वही आगे चलकर आपको उन कर्मों में बांधने वाले हैं। और गुण ही गुणों में बरतते हैं, तो एक कर्म ही दूसरे कर्म को जन्म दे देता है। तो इस प्रकार इंसान, मानव, बिना कर्म किए पल भर भी नहीं रहता है। स्वभाव बनता है आदतों से, और आदतें बनती हैं गुणों से, और गुण बनते हैं प्रकृति से। तो चाहे आप आदतों से परवश हुआ कहिए, चाहे आप
गुणों से परवश हुआ कहिए, चाहे आप प्रकृति से परवश हुआ कहिए, एक ही बात है। परंतु कुल मिला जुला कर मनुष्य कर्म करने के लिए बाध्य है, क्योंकि इन सबके मूल में प्रकृतिजन्य पदार्थों की ही परवशता है। तो जब तक मनुष्य अपने आप को प्रकृति और उसके पदार्थों से अपने आप को अलग नहीं कर लेता, ईश्वर की प्राप्ति संभव ही नहीं है। तो मित्रों, भगवान आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक कहने जा रहे हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। तो मित्रों, भगवान ऐसे लोगों को मिथ्याचारी या दंभी कह रहे हैं जो जबरन अपनी इंद्रियों को विषयों से रोक लेते हैं और अपने आप को संत महात्मा समझने लगते हैं, या ये समझने लगते हैं कि वो उनकी आध्यात्मिक अवस्था जो है वो उन्नत हो गई है। तो ऐसे लोगों को भगवान ने मिथ्याचारी कहा है। जब तक मनुष्य अहंता, ममता, आसक्ति और कामना को पूरी तरह से त्याग नहीं देता है, वह निष्कर्मता को प्राप्त ही नहीं हो सकता। और मित्रों, दंभी स्वभाव होने से तो अच्छा है सकाम कर्म करना, जिसको करके हम स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति कर सकते हैं। परंतु जो मिथ्याचारी लोग हैं वो स्वयं को केवल धोखा ही दे रहे हैं और समाज को भी धोखा दे रहे हैं। उससे उनको कोई भी लाभ होने वाला नहीं है, बल्कि अंतोगत्वा ग्लानि ही होने वाली है। अर्जुन भी यहाँ मोहवश होकर अपने कर्मों का त्याग करना चाहते हैं और एक मिथ्याचारी बनना चाहते हैं। फिर भगवान कहते हैं, यस्तित्वन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तो भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ वह है कि जो इंद्रियों को अपने वश में करने के उपरांत इंद्रियों को विषयों में लगाता हुआ अपने कर्तव्य कर्मों को भली भांति करता है, वही श्रेष्ठ है। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको मिथ्याचारी और कर्मयोगी का अंतर स्पष्ट रूप से समझ आ गया होगा। तो मित्रों, देखिए, ऐसा है कि मैं ये जो आपको गीता का ज्ञान देता हूँ, तो इसका ये नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, कोई बहुत बड़ा सन्यासी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कर्म योग या निष्काम कर्म एक ऐसा बीज है कि जिसका नाश नहीं है। हम जितना भी अभ्यास कर लें वो हमारे साथ जुड़ जाएगा। जितना भी हम इस जन्म में जोड़ लेंगे वो जुड़ेगा, फिर हम अगले जन्म में वहीं से शुरू करेंगे। तो हमें अभ्यास करना है, वही अभ्यास करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ और वही चीज़, वही बात मैं लोगों को भी, आप लोगों को भी बताता हूँ।
हालांकि ये बातें बहुत ही रहस्यमयी और गूढ़ हैं और भगवत कृपा से ही समझ में आने वाली हैं। लगातार अभ्यास करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो समाज है वहाँ पे 99.9% लोग केवल भक्ति में भी मनोरंजन चाहते हैं। और मैं देखता हूँ, मैं यहाँ पे किसी की आलोचना या कोई ऐसा बात करने आया नहीं हूँ, न तो उसका फ़ायदा है, परंतु मैं ये स्पष्ट समझता हूँ कि भीड़ का पार्ट बनने से कभी भी आध्यात्मिक अवस्था उन्नत नहीं होती। आपको विवेक का प्रयोग करने की आवश्यकता है। विवेकहीन भक्ति या विवेकहीन कर्म भी किसी काम का नहीं है। तो हमें अपनी विवेक की शक्ति को जागृत करना है। भगवान ने भी यही बात बताई है। इसीलिए जितना भी हम अपने बुद्धि से ऊपर अपने विवेक का प्रयोग करेंगे, उतना ही हमें भगवान से जुड़ने में आसानी होगी और हमें तत्व ज्ञान को समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों, आज के अंक में बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत जल्दी ही मैं नए अंक के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। धन्यवाद।